टीकाकरण पर ही सवाल उठा दिए हैं। प्रोफेसर ल्यूक मोंटेग्नियर ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने के बजाय उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना रही है और कोरोना के नए नए वेरिएंट आने के पीछे भी टीका ही है। फ्रांस के इस प्रोफेसर के दावे से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। हालांकि प्रोफेसर अपने दावे पर अटल हैं। एक इंटरव्यू में प्रोफेसर ल्यूक मोंटेग्नियर ने कहा कि वैक्सीन कोरोना वायरस को नहीं रोकती, वैक्सीन इसके विपरीत काम करती है, यानी वायरस को ताकतवर बनाती है। टीके से कोरोना के नए वेरिएंट ज्यादा खतरनाक होते हैं। वैक्सीनेशन पर पैंडेमिक साइंटिस्ट की खामोशी पर उन्होंने हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि वैक्सीन से जुड़े सभी तथ्यों के बारे में महामारी वैज्ञानिकों को अच्छे से पता है। बावजूद इसके उन्होंने इस पर कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। फ्रांस के प्रोफेसर ल्यूक मोंटेग्नियर को 2008 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और वो जाने माने वायरोलॉजिस्ट भी हैं। इसलिए उनके दावे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। प्रोफेसर ल्यूक मोंटेग्नियर ने वैक्सीनेशन को वैज्ञानिकों और मेडिकल की बड़ी गलती बताया। उन्होंने दावा किया कि वैक्सीनेशन पर खामोशी वैज्ञानिकों की बड़ी गलती है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। पूरे मामले को इतिहास में भी दर्ज किया जाएगा, क्योंकि टीकाकरण ही नए वेरिएंट पैदा कर रहा है। वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडी बनाती है, जिससे वायरस दूसरा रास्ता खोजने या फिर मरने को विवश होता है। इसी वजह से कोरोना के नए वेरिएंट सामने आते हैं। वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर ल्यूक मोंटेग्नियर ने कोरोना से मौत और वैक्सीनेशन को अच्छे से समझाते हुए कहा कि टीकाकरण का ग्राफ मौत के ग्राफ के साथ चल रहा है। मैं बेहद करीब से इसका अनुसरण कर रहा हूं। साथ ही ऐसे मरीजों के साथ प्रयोग कर रहा हूं जो वैक्सीन लगने के बाद संक्रमित हुए हैं। रिसर्च से पता चला कि वो ऐसे वेरिएंट बना रहे हैं जिन पर कोरोना वैक्सीन कम प्रभावी है। इसको एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहेंसमेंट कहा जाता है। आपको बता दें कि पिछले अप्रैल में ही वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर ल्यूक मोंटेग्नियर ने RAIR की एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया था। उन्होंने खुलासा किया था कि कोरोना वायरस को लैब में बनाया गया है। हालांकि उस वक्त उनके दावों का कुछ संगठनों ने विरोध किया।